हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संजय कुमार मौर्य और आपका मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे क्रिस्टलीय संरचनाओं की निविड संकुलित संरचनाओं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए जानते हैं कि क्रिस्टलीय संरचनाओं में निविड संकुलित संरचनाएं क्या होती हैं। किसी क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया में जो अवयवी कण होते हैं वे यथासंभव संवृत संकुलित होते हैं और यथासंभव वह अधिकतम स्थान को ऑक्यूपाई करने का प्रयास करते हैं और जालक में न्यूनतम स्थान शेष रहता है। अधिक स्थान के ऑक्यूपाई कर लिए जाने के कारण ठोस का घनत्व बढ़ जाता है और ठोस के घनत्व बढ़ जाने से क्रिस्टल का स्थायित्व बढ़ जाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सच एज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स gets closely packed together. The closely packed arrangement is that in which maximum available space is occupied, leaving minimum vacant space. This corresponds to a state of maximum possible density. The closer the packing of greater is the stability of the crystal. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी क्रिस्टल के निर्माण में भाग लेने वाले अवयवी कणों के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो यदि अवयवी कणों को समरूप कठोर ठोस गोले के समान मान लिया जाए तो हम निम्नलिखित 3 पदों में निविड संकुलित संरचनाएं बना सकते हैं। पहला है एक विमीय निविड संकुलन क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशंस। दूसरा है द्विविमीय निविड संकुलन क्लोज्ड पैक्ड इन 2 डायमेंशंस। और तीसरा है त्रिविमीय निविड संकुलन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। पहले बात करते हैं एक विमीय निविड संकुलन क्लोज पैक इन 1 डायमेंशंस। ये आपके सम्मुख एक विमीय निविड संकुलन का चित्र, जैसा कोई चित्र को देख करके स्पष्ट हो रहा होगा कि इस प्रकार के विमा में निविड संकुलन को बनाने के लिए गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग द स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल रो टचिंग ईच अदर। As can be seen in this arrangement, each sphere is in contact with 2 of its neighbors. एक गोला जितने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी उप सह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक गोला निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इस प्रकार से संकुलन में गोलों की उप सह संयोजन संख्या 2 है। अब बात करते हैं द्विविमीय निविड संकुलन की क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशंस। इस प्रकार का निविड संकुलन बनाने के लिए एक विमीय निविड संकुलन की पंक्तियों को एक के नीचे एक स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 प्रकार के निविड संकुलन प्राप्त होते हैं। द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशंस और द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड structure can be generated by placing the rows of close packed sphere. The rows can be combined in the following 2 ways with respect to the first row to build a crystal plane. First one is square close packed in 2 dimension and second one is hexagonal close packing in 2 dimensions. पहले बात करते हैं द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशंस की। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, इस प्रकार के द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन में प्रत्येक पंक्ति के गोलों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक ही रेखा में व्यवस्थित करके रखा जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक गोला निकटस्थ 4 गोलों को स्पर्श करता है। इस प्रकार से इसमें गोलों की उपसह संयोजन संख्या 4 होती है और यहाँ पर 4 संनिकट गोलों के केंद्रों को आपस में जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, अतः इसे वर्ग निविड संकुलित संरचना कहते हैं। अब बात करते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इस प्रकार के निविड संकुलन में द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार से रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले से बने अवनमन या उनके गर्त में ठीक प्रकार से फिट हो जाएं। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के समान ही इस प्रकार से रखा जाता है कि उनके गोले के केंद्र एक रेखा में स्थित हों। इस प्रकार से गोलों को व्यवस्थित करने पर प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। यदि इन 6 गोलों के केंद्रों को एक सरल रेखा से जोड़ा जाए तो एक षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है
अतः इस संरचना को षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। तथा यहाँ पर गोलों की सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या 6 होती है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में वर्ग निबिड़ संकुलन की तुलना में कम रिक्त स्थान उपलब्ध होने के कारण यह व्यवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इस प्रकार का निबिड़ संकुलन द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक रख करके तैयार की जाती हैं। इस तरह से 3 निबिड़ संकुलन प्राप्त होते हैं। फर्स्ट वन इज द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से प्राप्त त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। सेकंड वन इज द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना। और थर्ड वन इज द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से अष्टफलकीय संरचना। पहले जानते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन परतों से प्राप्त त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इस प्रकार की व्यवस्था में द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की परतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर गोलों के केंद्र एक सीध में होते हैं। इस प्रकार से एक सामान्य घनीय जालक प्राप्त होता है। ये एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से प्राप्त त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का चित्र, जिसमें एक सामान्य घनी जालक और उसकी एक अकोष्ठिका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को दर्शाता हुआ चित्र, जिसमें कि एक गोले को निकटवर्ती 6 गोले दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे और पीछे के 6 गोले स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या 6 होगी। आइए अब जानते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से प्राप्त चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संरचना, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इस व्यवस्था में द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित की दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार से रखा जाता है कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों से बने गर्त में फिट हो जाएं। इस प्रकार पहली और दूसरी परत के गोलों के केंद्र एक सीध में नहीं होंगे, अतः दोनों परतें भिन्न भिन्न स्थिति को दर्शाती हैं। जैसा कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें त्रिकोणीय रिक्तियां प्राप्त होती हैं और ये 2 प्रकार की होती हैं। एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर को तो दूसरे में नीचे की ओर को होता है। जब भी द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है तब एक चतुष्फलकीय वॉइड बनती है, और जब इन चारों गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाता है तो एक समचतुष्फलक टेट्राहेड्रल प्राप्त होता है। इसलिए इस रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। लेकिन दूसरे केस में जो रिक्ति बन रही है वो 6 गोलों के माध्यम से बन रही है, 6 गोलों के द्वारा बन रही है। यदि इन 6 गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो एक अष्टफलकीय आकृति बनती है। अतः इन रिक्तियों को अष्टफलकीय रिक्तियां या ऑक्टाहेड्रल वॉइड से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति की। यह रिक्ति 4 समान गोलों से बनती है। इसमें 3 गोले परस्पर स्पर्श करते हुए एक तल में तथा चौथा गोला पहले 3 गोलों के द्वारा बने हुए छिद्र के ऊपर या नीचे रखा जाता है। इन चारों गोलों के केंद्र एक चतुष्फलक के चारों कोनों का निर्माण करते हैं और इस चतुष्फलक के केंद्र पर चारों गोलों के मध्य कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, जो कि चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करता है। ये आपके सम्मुख हरे रंग के 3 गोले पहली परत के, इनके छिद्र के ऊपर द्वितीय परत के रूप में पीले रंग का एक गोला, और जब इनके केंद्रों को आपस में मिला दिया जाता है तो एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ये आपके सम्मुख एक एफसीसी या सीसीपी प्रकार की एकक कोष्ठिका, जिसे 8 छोटे घनों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रत्येक एकांतर कोनों पर परमाणु उपस्थित हैं। प्रत्येक छोटे घन में 4 परमाणु हैं। इन चारों परमाणुओं के केंद्रों को जोड़ने पर एक चतुष्फलकीय संरचना बनती है। जैसे कि ये नीचे 7वें रंग की कोष्ठिका में आपको दिखाई दे रहा है, डार्क रंग की लाइनों से एक चतुष्फलकीय आकृति बनी हुई है, जिसमें केंद्र में एक रिक्ति है। क्योंकि छोटे घनों की संख्या 8 है, अतः इस संरचना में 8 घनों में 8 चतुष्फलकीय आकृतियां बनती हैं। अब बात करते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से अष्टफलकीय संरचना। जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों से बने गर्त अथवा अवनमन में फिट हो जाएं, तब प्रथम एवं द्वितीय परतों में स्थित ऊर्ध्वाधर
विपरीत दिशाओं की दो त्रिकोणीय रिक्तियों के संयोग से एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण 6 गोलाकार कणों के द्वारा होता है जो सम अष्टफलक के कोनों पर स्थित होते हैं तथा एक जालक में अष्टफलकीय ज्यामिति में 6 निकटतम कणों द्वारा बने रिक्त स्थान को अष्टफलकीय आकृति कहा जाता है, अष्टफलकीय वॉइड कहा जाता है। आपके सम्मुख द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त अष्टफलकीय संरचना को प्रदर्शित करता हुआ चित्र, जिसमें पहली परत के 3 हरे रंग के गोले और जहां पर ये तीनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहां पर रिक्ति के ठीक ऊपर दूसरी परत के सफ़ेद रंग के गोले, और जब इन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया जाता है तो यहाँ एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। इस प्रकार की रिक्ति में जो रिक्ति है वह 6 गोलों से घिरी हुई है, अतः यहाँ पर समन्वय संख्या जो है वो 6 होगी तथा किसी एक कोष्ठिका में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उसमें उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होगी। तो ये था क्रिस्टलीय संरचनाओं में पाए जाने वाला निबिड़ संकुलन। इसी प्रकार के केमिस्ट्री के नए कंटेंट जानने के लिए मेरे चैनल मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज ही सब्सक्राइब करें मौर्य केमिस्ट्री सॉल्यूशंस।